नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज फिर से मैं आपके बीच एक खास विषय के साथ आया हूँ, डार्विन का उत्क्रांतिवाद। जब मैं 95-96 में 10वीं क्लास में पढ़ता था तब वो थियरी पढ़ाई जाती थी, शायद अब भी है। इवोल्यूशन की थियरी के धीरे 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 अपने आप ही सब कुछ उत्क्रांति होते 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 आज का आधुनिक मनुष्य बना है, और हर प्राणी इस तरह से उत्क्रांति होते हुए बने हैं। परिवर्तन होते होते सब कुछ अस्तित्व में आया है। अगर परिवर्तन हुआ है तो मनुष्य को लेकर डार्विन ने यह सिद्धांत दिया कि आज का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य, उसकी उत्पत्ति बंदर से हुई है, वानर से हुई है। तो बहुत समय के बाद किसी ने ये तर्क दिया, किसी ने ये प्रश्न उठाया कि भाई अगर बंदर से मनुष्य बना है तो आज बंदर धरती पर मौजूद क्यों है। उनका तो इस बात का तो उनके पास, इसको थियरी की, इस प्रोपेगेंडा को चलाने वाले के पास कोई जवाब नहीं था। अब फिर से चर्चा करने की जरूरत कब पड़ी है कि अब वर्तमान सरकार वो धीरे धीरे इस मुद्दे को, जो उत्क्रांतिवाद का मुद्दा है, उसको सिलेबस से, स्कूलों में से हटाना चाहती है। तो कुछ लोग जो है नास्तिकता को फैलाते रहते हैं, खास पर जो भारतीय दर्शन पर, भारतीय हमारे धर्म पर जो अटैक करते रहते हैं, वो लोग इसका समर्थन करते हैं। तो ये मत तो खंडित हो गया कि भाई बंदर से आए थे तो आज बंदर होने ही नहीं चाहिए, सब में उत्क्रांति हो जानी चाहिए। मनुष्य तो लाखों साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आया तो मनुष्य में से और कुछ बन जाना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं था। तब उन्होंने क्या आंसर दिया कि भाई सब बंदरों में उत्क्रांति नहीं हुई, चिंपांजी नाम के जो बंदर है उसमें उत्क्रांति हुई, और चिंपांजी से आज का मनुष्य परिवर्तित होते होते आज का मनुष्य अस्तित्व में आया। तो कुछ समय के बाद फिर किसी ने प्रश्न खड़ा किया कि भाई अगर चिंपांजी में उत्क्रांति हुई है तो आज चिंपांजी क्यों है, चिंपांजी होने ही नहीं चाहिए, सब में उत्क्रांति हो जानी चाहिए, सब में परिवर्तन हो जाना चाहिए। ऐसा तो था नहीं कि आरक्षण की कोई प्रथा थी, सिस्टम थी कि भाई इतने में उत्क्रांति होगी, इतनी जातियां जो प्रजातियां उसमें उत्क्रांति होगी, इतने में नहीं होगी। तो फिर से वो प्रश्न को कोई जवाब नहीं दिया। तो धीरे 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 अब क्या वर्तमान समय में क्या थियरी देती है, क्या जवाब देती है कि भाई मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, इन सबके पूर्वज एक ही थे। देखिए आ गए अपनी औकात पर, इन सबके पूर्वज एक ही थे। और अब प्रश्न न खड़े हो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि इन सबके पूर्वज एक ही थे और 20-30 लाख साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए, क्योंकि 20 लाख पहले की चीज का कोई कार्बन डेटिंग हो नहीं सकता, तो कोई प्रश्न खड़ा न कर सके। इसलिए इन्होंने ऐसा तर्क दिया कि एक बंदर है, चिंपांजी है, मनुष्य, इन सबके पूर्वज एक ही थे। पहले कहा था बंदर में से, फिर कहा चिंपांजी में से, अब कहा इनका पूर्वज एक ही है। भाई वो तो हम कह रहे हैं, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, प्राणी बनाए, पानी बनाया, धरती बनाई, प्रकृति बनाई, सब कुछ ईश्वर ने बनाया और सटीक बनाया। तो आप उसमें छेड़छाड़ करने की क्यों कोशिश करते? जब आपके पास कोई सही जवाब है ही नहीं तो क्यों उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते? डार्विन के उत्क्रांतिवाद का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, इवोल्यूशन होता ही है, परिवर्तन होता ही, वो तो संसार का नियम है। लेकिन आप कह रहे हैं उस तरह से परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि डायनासोर, ये लोग कहते हैं कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर थे, और डायनासोर के बाद और भी बहुत सी चीजें, जैसे कि एक बहुत ही 2 लंबे दांत वाला शेर होता था साइबेरिया में या उत्तर अमेरिका में, वो भी धरती से विलुप्त हो गया। डायनासोर भी धरती से विलुप्त हो गया। बहुत सी चीजें हुई, बहुत से प्राणी हुए जो धरती से विलुप्त बताते। भाई जब उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत मौजूद है तो वो विलुप्त क्यों हो गए? तो उनमें भी उत्क्रांति हो जानी चाहिए, उनमें भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो क्या हम ये मान ले आज जिसको हम गो कहते हैं, गो देखता, हिंदी में तो पता नहीं, गुजराती मामू से गो बोलते हैं, तो गो मतलब वो डायनासोर है क्या? तो मतलब डायनासोर को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिला। वो 2 बड़े दांत वाला जो हाथी था, जो 2 बड़े दांत वाला शेर था, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो उसका परिवर्तन तो उनमें होना चाहिए, तो उनमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तो देखिए ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत, पूरी तरह से सबको कोई गलत नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरह से कोई सब सही नहीं हो सकता। अब जबकि वहाँ पाश्चात्य जगत में भी मानने लगे कि उत्क्रांतिवाद सटीक और सही नहीं है, हम यहाँ पकड़ के बैठे हुए नहीं, ऐसे ही हुआ है। देखिए भाई, जो ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया, ईश्वर ने बहुत ही सटीक बनाया। और डायनासोर बताते, मैं तो मानता हूँ डायनासोर नाम का प्राणी कभी धरती पर था ही नहीं। देखिए अब डायनासोर को उन्होंने बनाया। एक तो बात ये लोग साइंस ही कहता है कि 20 लाख साल
जो पहले वस्तु विलुप्त हो गई है उसका कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता, उसका डीएनए नष्ट हो जाता है, उसको हम खोज नहीं सकते, उस पर हम कुछ बात नहीं कह सकते। 20 लाख साल तक डीएनए जीवित रहता है, फिर डीएनए खत्म हो जाता है। तो आप तो कह रहे हैं कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, तो उसका डीएनए आप कहाँ से ढूंढ के लाए? और डायनासोर का देखिए, अब चित्र देखिए कैसे बनाया है कि 2 पैर वाला है और जो उसके पैर है उसका अंतर उसकी पूंछ के नजदीक है और मुंह से काफी दूर है। तो मतलब इसका मतलब है कि 60% उसका वजन था वो सिर वाला आगे था और 30-40 या 35% वाला वजन तो पीछे था। प्रकृति ने कभी ऐसी अनबैलेंस चीज कभी बनाई नहीं, कोई चीज अनबैलेंस प्रकृति ने बनाई नहीं है। जो चीज प्रकृति ने बनाई है वो बैलेंस वाली ही बनाई है, इस तरह से कोई जीव बन ही नहीं सकता। तो देखिए उत्क्रांतिवाद का आपका सिद्धांत है तो सबको लागू होना चाहिए। आज गाय हो गाय नहीं होनी चाहिए, ऊंट है ऊंट नहीं होना चाहिए, बिल्ली है बिल्ली नहीं होनी चाहिए, कुत्ते है कुत्ते नहीं होना चाहिए, शेर हो शेर नहीं होना चाहिए। उत्क्रांति तो प्रकृति तो सबके लिए समान है। तो मेहरबानी करके ऐसी झूठी बातों में विश्वास मत कीजिए। इवोल्यूशन होता है, परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन की प्रक्रिया जो हमारे शास्त्रों में हमारी जो 84 लाख योनियों का रहस्य बताया गया वही परिवर्तन की सच्ची प्रक्रिया है। डार्विन का उत्क्रांतिवाद बिल्कुल झूठ है, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है, लेकिन वो एकदम सटीक और सही नहीं है। ये मैं मेरे तर्क से कहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये तर्क पसंद आया हो। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एविडेंस हो, को इसको सही का साबित करता हो या झूठ साबित करता हो या इसमें से कुछ और ढूंढ सकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। आप अपना सजेशन हो तो भी मुझे भेजना। धन्यवाद। जय हिंद।